जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम जिस फंड का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। लेकिन इससे पहले कि हम इस फंड के बारे में चर्चा करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के अनुसार ही किसी भी फंड में निवेश करें। मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करता रहता हूँ। कुछ सेक्टोरल भी होते हैं, कुछ थीमेटिक भी होते हैं, कुछ यूएस बेस्ड भी होते हैं, कुछ अलग अलग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के भी होते हैं। लेकिन मेरे रिव्यू करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा हूँ। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही उसके अनुसार ही निवेश करना है। तो इस वीडियो को दिखाए गए और किसी भी फंड को जो मैं वीडियोस में दिखाता हूँ उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये फंड, और ये ओवरसीज फंड है जैसे कि आपको देखने में आ ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके 5 ईयर के रिटर्न की। तो पिछले 5 साल में इस फंड ने सालाना 10.12% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव तो नहीं है, बट इट्स स्टिल डिसेंट। और पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो इस फंड ने लगभग 28.51% का CAGR दिया है। तो विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। पिछले 3 साल में हमारे इंडियन मार्केट में तो इतने अच्छे रिटर्न नहीं निकले हैं। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो इस फंड ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है, विच इज़ डिसेंट। पिछले 6 महीने में इस फंड ने लगभग 0.78% का रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 6 महीने का जो डाउनफॉल आया है यूएस में, उसकी वजह से इस फंड की परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और पिछले 3 महीने में तो ये फंड -6.41% का रिटर्न दे रहा है। तो जो रिसेंटली डाउनफॉल आना शुरू हुआ है यूएस में, उसकी वजह से फिलहाल इस फंड के पिछले 3 महीने के रिटर्न नेगेटिव में है। तो ये तो रही बात इसके रिटर्न्स की। अब आगे चलते हैं फंड्स की डिटेल। तो करंट एनएवी इस फंड की 30.30 रुपये है। एक्सपेंस रेशियो 2.39% है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये है। फंड साइज 3,683 करोड़ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की है। लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड 1% ऑन और बिफोर 90 डेज, नील आफ्टर 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक आपका एग्जिट लोड रहेगा 1% का, और 3 महीने बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहेगा। अब आते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर पे। तो अगर आपने लमसम जो है, अगर इस फंड में आपने एक 1 करोड़ रुपया डाला होता, मान लीजिए 3 साल पहले, तो आज वो बन गया होता 2,12,22,390 रुपये। अगर आपने इस फंड में 1 करोड़ रुपया 1 साल पहले डाला होता तो आज वो बन गया होता 1,11,89,750 रुपीज़। अगर आपने 6 महीने पहले डाला होता तो वो बन गया होता 1,38,749 रुपीज़। और 3 महीने पहले, जैसे कि आपको पता है, नेगेटिव है, तो वो घट गया होता 98,35,773 रुपीज़। अब आइए देखते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये जेपी मॉर्गन एफ यूएस टेक्नोलॉजी में लगभग अपना सारा पैसा डालता है, 96.7%। तो पॉसिबली ये जेपी मॉर्गन वहाँ पे कोई ईटीएफ होगा जिसके अंडर ये पैसा डालते हैं। फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 4% है, बाकी नॉर्मल इधर उधर है। और सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो अदर्स 95.82%, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट 4.18%, तो बेसिकली वो कोई ईटीएफ ही है। और ओवरसीज में ये डालते हैं 96.24, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरसीज फंड है। बाकी थोड़ा बहुत कैश में भी रखते हैं इधर पैसा। और फंड मैनेजर जो हैं वो हैं भावेश जैन। और फंड का नाम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एडलवेज म्यूचुअल फंड एएमसी का ये फंड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की। तो यूएस में निवेश करने के लिए काफ़ी फंड अवेलेबल हैं। तो उन्हीं में से एक एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं और क्या ये फंड आपको पसंद आया। बाकी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो ये फंड आप देख सकते हैं कि लगभग 2023 से ये फंड चालू है, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम 5 साल के उस पर डालते हैं तो ये फंड लगभग 2021 से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फंड के बारे में आगे डिस्कस करें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं जहां आपको बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% एमफीएंड से भी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड हजारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ आप डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इंसाइट भी इजीली देख सकते हैं। अब आपको किसी फाइनेंस गुरु की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस टोटली फ्री हैं। तो देर किस बात की है, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीजी पर खोलें। रुपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो दोस्तों लौटते हैं मुद्दे की बात पे। तो ये फंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 2020 में लॉन्च हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और पिछले 5 साल से अगर आप देखा जाए तो इस फंड ने लगभग 10.12% का रिटर्न दिया है। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, लेकिन क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो साइक्लिकल इन नेचर होती है, वो कभी इस रीजन में जाएगी, फिर कभी दूसरे रीजन में जाएगी, कभी यूएस, कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी ताइवान, कभी कोरिया। तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो आप इसे लॉन्गर एवरेज देखेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि 5 साल में इसका जो सी ए जी आर है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है, तो मेरे लिए एक नेगेटिव साइन है। पिछले 3 साल में इसका जो सी ए जी आर है बहुत इंप्रेसिव है, 20.51%, जो एक पॉजिटिव है इस फंड के लिए। और अगर इस फंड की बात की जाए तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो अगेन वो हायर साइड पे है, 2.39%। आप समझ सकते हैं कि इसमें ये एक फंड ऑफ फंड है, तो इसमें डबल आप चार्जेस पे कर रहे होंगे। एक तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को, फिर ये जिस ईटीएफ में खरीद रहा है उसका भी एक्सपेंस रेशियो पे कर रहा होगा। तो उस वजह से इस तरीके जो फंड ऑफ फंड है जो विदेशों में निवेश करते हैं, आमतौर पे उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ही होता है। तो ये एक नेगेटिव है इस फंड के लिए। बाकी फंड साइज इसका डिसेंट है, 3,683 करोड़, जो कि एक डिसेंट फंड साइज है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट और केवल 100 रुपये है, ये भी एक पॉजिटिव है इस फंड के लिए। एक और पॉजिटिव जो इस फंड के लिए है कि केवल 90 दिन का इसमें एग्जिट लोड का लॉक इन है, तो 90 दिन बाद इसका एग्जिट लोड एकदम फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी एक प्लस है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इस फंड में निवेश करना चाहेंगे या नहीं। बाकी मैंने आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।